अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के वो पार्ट्स समझाऊंगी, वो पार्ट्स बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होने हैं जो मैंने पहले अपनी वीडियो में नहीं बताए हुए। आपको पता है ड्यू टू कोरोना आप लोगों का सिलेबस शॉर्ट हो गया था, स्मार्ट सिलेबस हो गया था, तो मैंने वो पार्ट्स आप लोगों को करवाए थे इस एक्सरसाइज के जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड थे। और अब स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट्स भी करवाएं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये न्यू वीडियो बनाई है जिसमें मैं वो पार्ट्स आप लोगों को बता रही हूँ जो क्या क्या जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे। मतलब अब तो क्योंकि ओवरऑल पेपर होगा तो ये क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे अब आपके बोर्ड के पेपर्स में। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप लोग चेक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी आपको प्लेलिस्ट का। और अब मैं वो पार्ट्स आप लोगों को करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के जो कि स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे और आपके ओवरऑल सिलेबस में इंक्लूड हैं। एज़ यू नो अब आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स हैं तो ये आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो, कि तब जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन है जी फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 144a² + 24a+1। आपके पास 3 टर्म्स हैं। इसमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में 2 टर्म्स हों या 3 टर्म्स हों या 4 टर्म्स हों तो हम ये चेक करते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसी एक्सरसाइज का, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उस मेथड से आपने कॉमन निकालना है। अगर कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी तो फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा जी, 144a² + 24a+1, इन तीनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट में 1 है तो इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। 3 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a + b² का होगा, ये a - b² का होगा। अब इधर से सेंटर वाली वैल्यू के साथ क्योंकि प्लस का साइन है तो इसीलिए हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a + b² किसके इक्वल होता है जी, a² + 2ab + b²। आप सबको पता है शुरू से ये बेसिक फार्मूला अलजबरा का चला आ रहा है। तो अब देखें 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 का a² यानी a का होल स्क्वायर आ जाएगा। 12a का होल स्क्वायर 144a² होगा। 24a+1 लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को पहले हम निकालते हैं। 144 किसका है जी, 12a का होल स्क्वायर हो गया। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा। अब सेंटर में 2ab वाली टर्म हमने बनानी है। ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास a है, सेकंड वैल्यू आपके पास b है, यानी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 12a जो है वो ये a की वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है 1 वो है आपके पास b की वैल्यू। अब a का स्क्वायर था यानी 12a का होल स्क्वायर हमने ले लिया, लास्ट में b का स्क्वायर था यानी 1 का होल स्क्वायर ले लिया। सेंटर में है जी 2ab, 2 के साथ a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 के साथ ये जो वैल्यू है 12a और ये जो b की वैल्यू है 1, ये हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमने इस फॉर्मूले को जब हम क्लोज करते हैं तो ये सेंटर वाली वैल्यू गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाती है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है जी a, लास्ट टर्म आपके पास है जी b, इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है जी 12 है, लास्ट टर्म आपके पास है जी 1 फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस का फार्मूला था, सेंटर में प्लस का साइन था तो इधर भी हम प्लस का लगा देंगे। होल स्क्वायर a + b² था तो हमने 12a + 1 का होल स्क्वायर कर दिया। सॉरी, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप पे आपने कॉमन देखना है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स जब भी क्वेश्चन में होंगी या तो a + b² फार्मूला लगेगा या a - b² फार्मूला लगेगा। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट इंक्लूड है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है जी x + y² - 14z × x + y + 49z²। देखें जी 3 टर्म्स है आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, 1 है। x + y अगर मैं कॉमन लूँ, इधर भी x + y है लेकिन इधर x + y प्रेजेंट नहीं है तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर इन दोनों में z नहीं है जबकि थर्ड टर्म में z है, तो इसका मतलब है इसमें इस टर्म में तो है, इस फर्स्ट टर्म में z नहीं है तो z भी कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब है 3 टर्म्स जब भी क्वेश्चन में होती है, मैंने अभी आपको बताया आपके पास या तो फार्मूला अप्लाई होता है a + b² या a - b² का, क्योंकि सेंटर वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का साइन है तो हम माइनस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a - b² किसके इक्वल होता है जी, a² - 2ab + b² के। अब a और b की वैल्यू हमने खुद से क्रिएट करनी होती है, आपको पता है x + y² की फॉर्म में ऑलरेडी है तो ये एज इट इज़ लिख लेंगे। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी, 7 का, 7 × 7 49 होता है।
जी होल स्क्वायर, 7z होल स्क्वायर हो गई आपके पास b की वैल्यू। अब ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास a की वैल्यू है, लास्ट वैल्यू आपके पास b की वैल्यू है। सेंटर में यही दो वैल्यूज़ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि 2ab है, तो सेंटर में 2, a की वैल्यू x + y और b की वैल्यू 7z हमने मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। तो ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो गया। 3 टर्म्स का ये ओपन फॉर्म में है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये सेंटर वाली टर्म वैनिश हो जाती है, तो हमारी भी ये सेंटर वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। फर्स्ट टर्म बन जाएगी जी x + y और लास्ट टर्म है जी 7z। सेंटर वाला हमेशा साइन फॉलो होता है, तो ये माइनस का साइन चला आ रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग, इधर भी माइनस ही है, तो सेंटर में माइनस होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर फार्मूला हमने क्लोज कर दिया। ये a की वैल्यू है और ये लास्ट में आपके पास b की वैल्यू है। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो ऑलरेडी उन पे वीडियो बनी हुई है, आपको मैं बता चुकी हूँ, वो प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जी, ये भी फैक्टराइजेशन बेस है, 3x² - 75y²। अब इन क्वेश्चंस में 2 टर्म्स हैं आपके पास। मैंने अभी आपको बताया था इस लेक्चर के स्टार्ट में, जब भी क्वेश्चन में 2 टर्म्स हों या 3 टर्म्स हों या 4 टर्म्स हों, सबसे पहले चेक किया करें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमन। तो इसमें देखें कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 75 इजीली डिवाइड होता है। हम वेरिएबल कोई कॉमन नहीं ले सकते, इधर x² है इधर y² है, ना इसमें y² प्रेजेंट है ना इसमें x² प्रेजेंट है, दोनों टर्म्स डिफरेंट है वेरिएबल के हिसाब से। तो अब हम 3 को कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई जी, x² - 75 को 3 के टेबल पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 25 y²। ये हमारे पास कॉमन वैल्यू निकल आई। अब ये एंड तक आपके पास ये जो बाहर 3 हमने कॉमन लिया था वो चलता रहेगा, और हम इसके ऊपर इन 2 टर्म्स पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब जब भी क्वेश्चन में 2 टर्म्स होती हैं तो हम हमेशा फार्मूला अप्लाई करते हैं a² - b² विच इज़ इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। a - b a + b दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाता है a² - b²। ये इसका फार्मूला है। जब भी क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ हों तो हमेशा ये फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ हों तो हमेशा a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है, दोनों में से एक यानी। अब 2 टर्म्स हैं तो हम x² किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा जी, x का होल स्क्वायर होगा। 25y², 25 5 का होता है, y का होल स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर 25y² बन गया। ये आपके पास 2 टर्म्स होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, यानी ये आपके पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू आपके पास है जी 5y। अब हम ओपन करके इसको लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में इन दोनों वैल्यूज़ को a + b और एक दफ़ा a - b और एक दफ़ा a + b की फॉर्म में। तो a है हमारे पास x, b है हमारे पास 5y, तो x - 5y हो गया और इधर से क्या हो गया x + 5y। ये 3 जो हमने कॉमन लिया था एज इट इज़ चलता रहेगा एंड तक आंसर में। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट है, 128am² - 242an²। वेरिएबल में देखें a हम कॉमन ले सकते हैं और 128 और 242 दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 2 भी कॉमन ले लिया और a भी कॉमन ले लिया। m² n² दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों टर्म्स में एक एक ही हैं, तो इसीलिए हम नहीं इनको कॉमन ले सकते। अच्छा जी, 2a हमने कॉमन ले लिया, 128 को 2 पे डिवाइड करें तो 64 आ गया। a ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, बच गया आपके पास m²। -242 को 2 पे डिवाइड करें तो 121 आ गया। a हम कॉमन ले चुके हैं, बच गया n²। अब 2a एज इट इज़ आ गया। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी, 8 का, 8m का होल स्क्वायर आ गया और 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, तो 11n का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 टर्म्स आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म में बन गई। अब ये फर्स्ट टर्म आपके पास a को रिप्रेजेंट करेगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जो ये सेकंड टर्म है आपके पास ये b को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक दफ़ा इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आपने माइनस में लिख देना है, एक दफ़ा इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिख देना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये देख लें, मैंने 2a वो जो कॉमन था वो बाहर एज इट इज़ लिख लिया, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 8m - 11n a और b की वैल्यू को एक दफ़ा माइनस में और 8m + 11n एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के वो पार्ट्स आप लोगों को करवाऊंगी जो पहले मैंने अपलोड नहीं किए हुए। इंपॉर्टेंट है बहुत, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ज़रूर उसमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।